नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पे तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का चैप्टर 15 प्रायिकता जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर 15 के स्टूडेंट्स इससे पहले 2 पार्ट क्लियर कर चुका हूं मैं। 2 पार्ट अपने पूरे हो चुके हैं, ये पार्ट नंबर तीसरा है। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 15.1 में अपन लगातार चलते हुए इससे पीछे वाले 2 पार्टों में मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 का जो बेसिक जानकारी थी तो उसको अपन अच्छी तरीके से क्लियर करे थे। बेसिक जानकारी में अपन प्रायिकता को समझे थे, प्रायिकता की परिभाषा को समझे थे और साथ ही स्टूडेंट्स सिक्का वाला टॉपिक, पासा वाला टॉपिक और ताश की गड्डी, इन 3 टॉपिक जो ये मेन 3 टॉपिक थे उनको अपने क्लियर करे थे पार्ट नंबर 2 तक। तो स्टूडेंट्स यदि प्रश्नावली 15.1 के इससे पहले वाले पार्ट 2 तक के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से उन पार्टों को पहले देखिए आप, क्योंकि आपकी प्रश्नावली 15.1 का बेसिक जो जानकारी थी वो वहां पे मैंने क्लियर करवाई थी। बेसिक जानकारी में मतलब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा सूत्र लगने वाला है, वो आप दोनों वीडियो पहले जरूर से देखिए, तब ही इस वीडियो को देखना सार्थक होगा। लगातार पार्ट वाइज आप जरूर देखिए। तो अपन चलते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 15.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 अर्थात उदाहरण नंबर 1 से अपने वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटिया बटन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी चैनल पे नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में आपकी प्रश्नावली 15.1 के पहले उदाहरण नंबर 1 से अपने वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे। तो आपके सामने उदाहरण नंबर 1 है, पहले उदाहरण नंबर 1 को समझेंगे उसके बाद में अपन हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, उदाहरण नंबर 1 में जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है। देखिए, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब मैं आपको जो भी जहां पर मैंने आपको बेसिक क्लियर करवाया था तो बेसिक को आपने ऐड किया होगा, वहां पे जाके आप देख लीजिए। एक सिक्के वाले टॉपिक में देख लीजिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एस क्या क्या होता है, एस कोमा टी होता है, एनएस कितना होता है अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो बताइए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो ध्यान से देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता। तो बताइए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एनएस का मान कितना आएगा, 2/2 आएगा। और चित्र 1 है तो 1/2 हो जाएगी प्रायिकता, कितना आएगा, 1/2। ये तो अपना डायरेक्ट आंसर हो गया 1/2। 1/2 कहां से आया, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एनएस का मान मैंने आपको बताया था 2, तो बट्टे में तो 2 आएगा। और ऊपर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संभावना कितनी है, 1 की तो है, तो 1/2 हो गई। और साथ में क्या कहा है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले चित प्राप्त करने की प्रायिकता निकालते हैं, फिर पट प्राप्त करने की प्रायिकता निकालते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको 2 तरीका करवाने वाला हूं, 2 तरीके में करवाने वाला हूं। एक तो वो तरीका जो आपकी बुक में है, जो आपको स्कूल में करवाया जाता है, एक और तरीका करवाएंगे जो शॉर्ट तरीका होगा, वो देखना है। दोनों तरीके आपको मैं क्लियर कराऊंगा, ध्यान लगा के देखना। सबसे पहले अपने को तो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रायिकता वाले सवाल में क्या करना है, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसको सबसे पहले कैपिटल ए से लेकर जेड तक के किसी भी अक्षर से मान लेना है। तो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है यहाँ चित्र प्राप्त करने की। तो यहां सबसे पहले ए से लेकर जेड तक के अक्षरों में किसी भी एक अक्षर से मान लेना है। तो देखिए, प्रायिकता सबसे पहले अपने प्रायिकता चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है प्रश्न में। तो सबसे पहले माना की घटना को मान लेते हैं, माना की घटना ई घटना मान लेते हैं, माना की घटना ई। अब सिक्के पर चित्र प्राप्त करना, एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाए तो प्रश्न में किसकी प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, चित्र प्राप्त करने की। तो चित्र प्राप्त करना, तो माना की घटना ई, सिक्के पर चित आना,
सिक्के पर चित आना। अब लिख देंगे कुल संभव परिणाम। ये वाली लाइन मैंने बेसिक में सिक्का का जब टॉपिक आया था उसके सेकंड वाले नंबर पे मैंने करवाया था। मैंने बोला था कि ये 2 लाइन आपको क्वेश्चन में ऐड करनी पड़ेंगी, तो वो 2 लाइनों में से फर्स्ट लाइन आ गई है। कुल संभव परिणाम अर्थात एस जो है कुल संभव परिणाम, एस जो है एस क्या होगा, एच कोमा टी। कुल संभव परिणाम एस जो है वो एच कोमा टी हो जाएगा। तो कुल जो संभव परिणाम है एस है वो एच कोमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एच कोमा टी कुल संभव परिणाम है मंझला कोष्टक एच कोमा टी। एन एस कुल संभव परिणाम, एस मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं यहां पर देखिए कुल संभव परिणाम एस मैंने लिख दिया है। अब कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस का मान जो है वो कितना आएगा, 2। कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए प्रायिकता अपने को किसकी निकालनी है, सिक्के पर चित प्राप्त करना। घटना ई की प्रायिकता निकालनी है तो मैं लिख दूंगा पी ऑफ ई बटे में एन ऑफ ई, पी ऑफ ई एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, ये लगेगा सूत्र। लेकिन सूत्र से पहले अपने मान रखेंगे, एन ऑफ ई और पी ऑफ ई का मान रखेंगे। देखिए क्या है, एक बार सूत्र से पहले एनएस लिख दिया, एन ऑफ ई सूत्र से पहले एन ऑफ ई। अब देखो एन ऑफ ई का मान ज्ञात करने के लिए ई को पढ़ना है, एस में देखना है, पता लग जाएगा। वो ई क्या है, सिक्के पर चित आना। तो एस में देखो सिक्के पर चित कितना है, 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब सूत्र लगा देंगे अपन, पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, ये सूत्र लग जाएगा। मान अपन रख देंगे तो आपके सामने एन ऑफ ई 1 है, एन ऑफ एस 2 है, तो 1/2 आ जाएगी। चित आने की प्रायिकता मैंने निकाल दी है, कितने आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो अतः वाली लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन, आता है चित आने की प्रायिकता 1/2 है। ये चित आने की प्रायिकता होगी कितनी, 1/2। और साथ ही उसमें बोला है पट आने की प्रायिकता भी अपने को ज्ञात करनी है। तो फिर से अपने को माना कि घटना, एक ही सवाल में यदि 2 क्वेश्चन हो तो वहां ई ले लिया घटना, तो यहाँ पर एफ लेंगे, या ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर से लेना है, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। तो मैं घटना ले लेता हूं, घटना एफ घटना ले लेता हूं सिक्के पर, एफ घटना जो है वो क्या लेंगे, सिक्के पर पट आना। ये मैंने एफ घटना ले ली, सिक्के पर क्या आना, पट आना। अब देखिए एनएस का मान तो वही हो जाएगा जो उसमें था, कुल संभव परिणाम भी वही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो एस का मान तो वही आएगा, एनएस का मान लिख देता हूं डायरेक्ट। एनएस का मान कितना हो जाएगा, 2। वो लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सेम। एन एफ है, एन एफ का मान देखो, एन एफ का मान देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्के पर पटाना। तो पट 1 किया ना, तो 1 हो जाएगा। सूत्र लगा देते हैं, पी ऑफ ई का मान एन ऑफ ई आएगा, या एन ऑफ एफ, सही है, एफ है। पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ एफ बटा एन ऑफ एस, तो मान रख देते 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। अतः पट सिक्के पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता, अतः सिक्के पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता,
सिक्के पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। ये इसका आंसर आ गया आपका। सिक्के पर चित प्राप्त करने की प्रायिकता और पट प्राप्त करने की प्रायिकता हो चुका है। तो देखिए ये वाला तरीका मैंने आपको संकेत टाइप का तरीका करवाया है। अब मान लो आप संकेत टाइप का आप एन ऑफ ये सूत्र नहीं लगाना चाहो तो इस सूत्र की जगह स्टूडेंट्स अपना हिंदी वाला सूत्र आ जाएगा, घटना ई की प्रायिकता। एन ऑफ ई की जगह आ जाएगा घटना ई की प्रायिकता, एन ऑफ एस की जगह आ जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप आगे वाला जो सेकंड वाला जो तरीका है वो देखिए आप। अब यदि ध्यान से देखिए, पहले इसको मैं आपको क्लियर कराता हूं अच्छी तरीके से, फिर से देखिए। माना कि घटना ई क्या ले लिया मैंने, जिस आपको पर्सन में जिसकी प्रायिकता अगला पूछ रहा है उसको मानना है। तो मैंने माना कि घटना ई ले लिया, सिक्के पर चित आना, सिक्के पर चित आना, कुल संभव परिणाम एस एच को माटी, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस, ये कितनी है 1 और 2 लिख दिया। एन ऑफ ई सिक्के पर चित आना, चित 1 है 1 लिख दिया। पी ऑफ ई एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस 1/2 हो गया। अतः चित आने की प्रायिकता, या ऐसे भी लिख सकते हो पूरा, अतः सिक्के पर चित प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 आ गई। अब पट आने की प्रायिकता देखिए, माना कि घटना एफ सिक्के पर पट आना, एन एफ एस एन ऑफ एस क्या हो गया 2, एन ऑफ एफ है एन ऑफ एफ या एन एफ है, एन एफ का मान कितना हो गया, सिक्के पर पट आना, पट 1 है ये रहा 1, पी ऑफ ई नहीं आएगा सॉरी, यहाँ आएगा एन ऑफ एफ, पी ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ पी ऑफ ई की प्रायिकता मैंने ई माना था तो ये सूत्र चलेगा ई में पूरा। देखो ई माना था तो पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, यहाँ पर एफ माना था तो ये सूत्र आएगा एन पी ऑफ एफ बराबर एन ऑफ एफ बटा एन ऑफ एस 1/2। अतः सिक्के पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। ये क्वेश्चन यहां तक हो गया। ये वाला संकेत टाइप का तरीका है ये। अब स्टूडेंट से हिंदी पता है, हिंदी भाषा का जो सवाल है इसको करना चाहिए तो वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अपने को घटना को मानना ही है, सबसे पहले अपने को इसको घटना को है ना मानना ही है। तो हिंदी टाइप का जो तरीका वो देखिए। सबसे पहले मैं इसी में बदलाव करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। इसको आप एक बार ऐड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको ऐड कर लीजिए। अब हिंदी टाइप का जो इस उदाहरण को हिंदी भाषा में करना चाहिए, या ये सूत्र P बराबर एन बटा एन एस नहीं लिखना चाहिए, इसकी जगह हिंदी वाला सूत्र लिखना चाहिए। तो वो देखिए क्या है, ऐसे कीजिए। इसको नीचे ही मैं कर देता हूं, ध्यान से देखिए। या लगा के इसी सवाल को या लगा के नीचे करेंगे। देखिए सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले अपने को मानना है घटना को, वही तरीका मानना वाला वही तरीका है। माना कि घटना ई मान लेना है अपने को। क्या मानेंगे, सिक्के पर चित आना, क्या मानेंगे, सिक्के पर चित आना। अब इसके बाद में यहां से देखिए आप, सिक्के पर चित आना, इसके बाद में आप यहां पे ध्यान दीजिए, सिक्के पर चित आना मान लिया मैंने। अब इसके आगे आपको लिखना है कुल संभव परिणाम। अब एस वगैरह नहीं लिखेंगे, एस की अपने को जरूरत नहीं है, एस वाला सूत्र नहीं लगाने वाले। अब क्या आएगा, कुल संभव परिणाम बराबर मंजिला कोष्ठक एच कोमा टी। ये मंजिला कोष्ठक आएगा, संकेत अपने जब भी प्रायिकता में दर्शाए अपने तो मंजिला कोष्ठक में दर्शाया जाएगा एस जो है वो। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुल संभव परिणाम जो एस है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल संभव परिणाम बराबर एच कोमा टी हो गया। अब लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी 2।
अब इस लाइन में देखिए, इसमें सबसे पहले माना कि सेम आया है, घटना ई सेम आया है, कुल संभव परिणाम सेम आया है, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या ये भी सेम आया है। सिर्फ एस और एनएस नहीं लगाया मैंने, ध्यान दीजिए, एस और एनएस नहीं लगाया, डायरेक्ट क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं नीचे लिख देता हूं, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी है, 2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसके आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है एन ऑफ ई, एन ऑफ ई का मतलब लिख देंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना एन ऑफ ई। देखो ई क्या है, घटना, एन क्या, नंबर, नंबर ऑफ ई, नंबर में इसका होता है संख्या, तो ई की संख्या, इसको क्या बोलेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहां पर लिख देंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना है, 1। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है। अब अपन लिख देंगे घटना, अब यहां पर लिखा हुआ है क्या है, देखो इस लाइन की जगह क्या आ गया, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब ये लाइन आएगी, इसको क्या बोलोगे, पी ऑफ ई, मतलब ई प्रायिकता ऑफ ई, ई घटना की प्रायिकता। तो अपन क्या लिख देंगे, तो घटना ई की प्रायिकता क्या लिख देंगे, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता बराबर, ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, एन ऑफ ई, मतलब घटना ई की, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, एन ऑफ ई, एन ऑफ ई घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहां पर लिख देंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, जो मैंने हिंदी वाला सूत्र आपको लिखवाया था वो वाला। तो यहां पर ही देखिए, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहां पर लगा दिया मैंने 1/2। अब इसका हिंदी वाला वो लिख देंगे, हिंदी भाषा में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि अतः, अतः वाली लाइन लिख देंगे अपन, यहां से ये वाली लाइन अतः, अतः सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, सिक्के पर चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2, 1/2। सिक्के पर चित आने की प्रायिकता 1/2 है, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, मैंने सिक्के पर चित आने की प्रायिकता तक करवा दिया। अब देखिए मैं आपको वापस क्लियर करवाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं बताऊं, ये वाला जो संकेत वाला तरीका है, ये हिंदी वाला तरीका है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा, माना कि घटना ई, सिक्के पर चिताना, यहां तक तो सेम है। आगे मैंने क्या लिखा, कुल संभव परिणाम, तो यहां पर लिखा कुल संभव परिणाम एस, वहां पर लिखा कुल संभव परिणाम ही लिखा H, यहाँ पर लिखा कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS। NS के बारे में इसमें बताना पड़ा क्योंकि अपन NS वाला सूत्र लगाते हैं, यहाँ पर NS को मैंने हटा दिया। कितना आएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या, कितना लिख दिया मैंने, कुल संभव परिणामों की संख्या, यहाँ पर डायरेक्ट कितना लगा दिया, कुल संभव परिणामों की संख्या 2। अब यहाँ पर एन ऑफ ई की जगह क्या लिखा है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1। अब क्या लिखा है, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 1/2। अतः सिक्के पर चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2। आगे वाला पार्ट पट आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पट आने की, पहले में घटना एफ मान लेंगे, एफ सिक्के पर पट आना, सिक्के पर पट आना, फिर लिख देंगे कुल संभव परिणाम एस, ये लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं डायरेक्ट इसी की तरह जैसे इसमें क्या है। एन ऑफ ई एफ क्या आ जाएगा, तो कुल संभव परिणाम क्या है, कुल संभव परिणामों की संख्या एस 2 हो जाएगी।
और कुल संभव घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। घटना एफ की प्रायिकता, घटना एफ की प्रायिकता घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 1/2, वो भी 1/2 आ जाएगी। तो इस तरीके में फर्क क्या है, देखिए मैं आपको क्लियर कराता हूं, ध्यान से देखिए इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है। इसमें मैंने यहां पर एस लगा दिया है और फिर एस लगा के यहां पर एनएस कर दिया है, अर्थात एनएस, क्योंकि यदि ये कुल संभव परिणाम एस है तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ एस होगा, नंबर ऑफ एनएस होगा। कुल संभव परिणाम एस है तो कुल संभव परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एनएस होगा, नंबर ऑफ एस होगा। तो यहां पर आ गया फिर एन ऑफ ई, पी ऑफ ई, एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, ये मैंने लगा दिया, 1/2 आ गया। इसमें मैंने हिंदी वाला सूत्र लिख दिया। तो ध्यान दीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वो वाला तरीका कर सकते हो, दोनों राइट है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। आप पट वाला लिखना चाहो, इसमें पट वाला मैंने इसमें नहीं किया है, करना चाहो तो आप कर सकते हैं सेम वे से ही। तो चलते हैं अब उदाहरण नंबर 2 अपन करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। उदाहरण नंबर जो 2 है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है, सभी गेंदें एक ही साइज की है। आगे क्या कर रहा है देखिए, कार्तिका बिना देखे, बिना थैले के अंदर झांके, कार्तिका बिना थैले के अंदर झांके, इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, वह गेंद लाल होगी, वह गेंद नीली होगी। एक ही क्वेश्चन में 3 घटनाएं पूछ रहा है, 3 घटनाएं हैं, उन तीनों घटनाओं की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए थैले में 3 गेंद है, एक तो लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो देखिए 3 गेंदें, लाल गेंद है, नीली गेंद है और पीली गेंद है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपने को यहां मान लेना, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उस घटना को मान लेना है। माना कि घटना ई निकाली गई गेंद का। तो स्टूडेंट्स, जब भी मान लो किसी थैले में से या किसी कलश में से किसी में से भी पर्सन में बिना देखे निकालता, तो निकाली गई गेंद का निकाला गया, मान लो जो भी पर्सन बोला जाए वहां पे उस तरीके से लिख देंगे, निकाली गई गेंद का क्या होना। रोमन में पहला पर्सन है, ये रोमन में कौन सा पर्सन है, ये पहला है, तो यहाँ पर रोमन में पहला यहाँ पर लगा देंगे अपन। निकाली गई गेंद का क्या होना, पहला पर्सन क्या है, निकाली गई गेंद का पीली होना, निकाली गई गेंद का पीली होना, निकाली गई गेंद का पीली होना। अब मैं लिख दूंगा कुल संभव परिणाम एस। अब देखिए यहाँ पर कुल संभव परिणाम एस वाली जो लाइन है वो यहाँ पर नहीं आएगी, और करना चाहो तो कर सकते हैं, तो अब कौन सी लाइन आएगी, देखिए लाइन वाइज मैं तरीके से समझाऊंगा आपको। कुल संभव परिणाम, देखिए कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये लाइन नहीं लिखी जाएगी, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन। कुल संभव परिणाम एस, कौन सी लाइन आएगी यहाँ पर, मंजिला कोष्ठक। एक गेंद, कितनी गेंद है थैले में, 3 गेंद है, कौन कौन से है, एक तो लाल, नीली और पीली। लाल है, लाल कोमा नीली कोमा पीली, थैले में ये 3 गेंद है, ये लो लाल कोमा पीली कोमा नीली, ऐसे लिख देंगे। थैले में 3 गेंद है, लाल नीली और पीली। अब कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात ये कितने हैं, 3 है। ये वाली लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ तो एक नीली, एक लाल, एक नीली, एक पीली आ गई। जैसे मान लो 3 लाल आ जाती और 5 पीली आ जाती और 2 नीली आ जाती, ऐसे आ जाती, तो 3 लाल आती तो लाल कोमा 3 बार लिखते, पीली 2 आती तो पीली कोमा 2 बार लिखते, नीली 5 आती तो नीली कोमा ऐसे लिखते, ऐसे लिखना पड़ता। तो अपने को ऐसा लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें एस की लाइन नहीं आती है, ध्यान रहे। एस की लाइन एक तो किसमें आएगी मैं बता दूं, सिक्के में आएगी,
सिक्के के सवाल में आएगी, पासे के सवाल में आएगी, इन 2 सवालों में आएगी। और लगभग और सवाल कौन कौन से आएंगे मैं बताते रहूंगा। तो इसमें ये लाइन अपने नहीं लिखेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। अब ये लाइन इसमें नहीं लिखेंगे, लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल होगा तो अपन एस की लाइन अपन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, कुल संभव परिणाम एनएस की लाइन लिख देंगे, है ना। एस की लाइन इसमें नहीं लिखेंगे। तो देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस। अब कुल संभव परिणामों की संख्या लिखना पड़ेगा अपने को। तो उसमें तो देखो जब एस की लाइन आ जाती है तब तो डायरेक्ट एनएस भी लिख दिया करो, लेकिन अब एनएस का मतलब क्या है, कुल संभव परिणामों की संख्या, तो वो लिखना पड़ेगा हिंदी में, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस। और यदि मान लो ऊपर में एस लिख देता तो डायरेक्ट भी एनएस लिख सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर में लिख देता कुल संभव परिणाम एस मंजिला कुल संभव परिणाम कोष्टक में एस बराबर में लिख देता तो डायरेक्ट आप एनएस भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर कुल संभव परिणाम एस वाली लाइन नहीं लिखी है, तो यहाँ पर कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस लिखा है। एनएस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1 + 1 बराबर टोटल कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, वरना डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हो। अब आ जाएगा एन ऑफ ई, नंबर ऑफ ई की संख्या। बोलो एन ऑफ ई कितना है, निकाली गई गेंद का पिल्ली होना। ई पढ़ो, एन ऑफ ई देखने के लिए, नंबर ऑफ ई देखने के लिए ई देखना है अपने को। ई अपन ई जो ऊपर माने है हमने, ई क्या माना है वो देखना पड़ेगा। ई अपन माना है निकाली गई गेंद का पिल्ली होना। तो बताओ पिल्ली गेंद कितनी है, एक ही तो है ना, सारी गेंद एक एक ही है, पिल्ली हो गया एक। पी ऑफ ई प्रायिकता ऑफ ई की एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। जो भी आप घटना मानोगे उसका सूत्र ये बन जाएगा 1/3। कितना हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, या एक साथ भी लिख सकते हैं अपन, अतः वाली लाइन लिख सकते हैं रोमन पहले की। तो अतः निकाली गई गेंद का लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद का लाल होने की पीली होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद का, अतः निकाली गई गेंद का पीली होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद का पीली होने की प्रायिकता 1/3। निकाली गई गेंद की पीली होने की जो प्रायिकता वो 1 कितनी आ गई, 1/3 है। निकाली गई गेंद का पीली होने की प्रायिकता 1/3 है। यह हो गया रोमन में पहला। रोमन में दूसरा करते हैं अपन। रोमन में दूसरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। फिर से ई वाला अब एफ वाला मान लेंगे, फिर से ई वाला हो गया तो एफ वाला अपन मान लेंगे। तो देखिए आगे वाला एक ही क्वेश्चन में रोमन में 2-3 सवाल हो तो ई एफ जी, पहले ई लो फिर एफ लो फिर जी लो, ऐसे लेते जाएंगे। तो माना की घटना एफ निकाली गई गेंद का क्या होना, निकाली गई गेंद का। अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है रोमन में, वो देखेंगे। रोमन में दूसरे में पूछ रहा है लाल होने की, तो निकाली गई गेंद का क्या होना, लाल होना, निकाली गई गेंद का लाल होना। एनएस तो वही रहेगा। अब एक ही क्वेश्चन में स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन चल रहा है। पहले क्वेश्चन में अपन लिख दिया कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस लिख दिया था। अब एनएस इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 3। एन ऑफ एफ कितना है, लाल गेंद एन ऑफ एफ है। स्टूडेंट्स एफ की संख्या मालूम करने के लिए एफ को पढ़ो। एफ क्या है, निकाली गई गेंद का लाल होना। तो बताओ थैले में लाल गेंदों की कितनी थी, 1 थी, तो 1 क्या आएगा। पी ऑफ एफ
एफ की प्रायिकता एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस, तो 1/3 हो जाएगी। अब अतः वाला लिख देंगे अपन, अतः निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद का लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता 1/3 है। निकाली गई गेंद का लाल होने की जो प्रायिकता वो 1/3 है। ये हो गया रोमन में दूसरा। अब इसी तरीके से रोमन में तीसरा मान लेते हैं। माना कि एक ही सवाल में 3 सवाल है, ई मान लिया, एफ मान लिया, ई एफ जी। माना की घटना ई, माना की घटना एफ, माना की घटना ई एफ जी। तो ई एफ जी के लिए मान लेते हैं निकाली गई गेंद का क्या होना, दूसरे प्रश्न में रोमन में, तीसरे प्रश्न में रोमन में किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, नीली होने की। निकाली गई गेंद का नीली होना, निकाली गई गेंद का क्या होना, नीली होना। अब एनएस का मान वही 3 होगा। एन ऑफ जी कितना होगा, 1 की होगी, नीली भी तो 1 की होगी ना, 1। अब सूत्र लगा देते हैं पी ऑफ जी का। देखो ये ई माना था, ई घटना का सूत्र बन गया, ये एफ घटना का सूत्र बन गया। अब जी घटना का सूत्र बन जाएगा एन जी बटा एन एस 1/3 हो गया। अब अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, क्या आएगा, अतः निकाली गई गेंद का नीली होने की प्रायिकता 1/3 है। ये हो गए रोमन में स्टूडेंट से आपके तीनों क्वेश्चन है, और इनके एक साथ पर्सन नंबर है। उदाहरण नंबर आपका दूसरा है, उदाहरण नंबर दूसरा का मैंने एक साथ आंसर लगा दिया। रोमन में तीनों हो चुके हैं। तो देखिए शायद आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अपने को करना है ताकि हिंदी अपने को नहीं लिखनी पड़े। और स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको रोमन में 3%, देखो ये हो गया अपना पीली गेंद निकलने की प्रायिकता, ये हो गई अपनी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, और ये हो गई अपनी नीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में इसको ऐड कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ शायद आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। और स्टूडेंट्स आपके अच्छे तरीके से यदि क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए एक बार। तो चलते आगे रोमन में 30 प्रश्न नंबर आपका उदाहरण नंबर जो तीसरा है वो उसमें अपन चलते हैं। ये उदाहरण नंबर दूसरा था जिसमें रोमन में कुल 3 सवाल थे। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। तो इसी के साथ अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 3 में। उदाहरण नंबर तीसरा अपन करते हैं। तो उदाहरण नंबर जो तीसरा है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासे वाला सवाल आ गया। एक पासे की एक उछाल वाला है। तो बेसिक वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको एक पासे की कितनी उछाल बताई थी, 2 उछाल बताई थी। एक पासे की 1 उछाल है, एक पासे की 2 उछाल। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। रोमन में पहला क्या बोल रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और आगे क्या कर रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो रोमन में दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूं। एक पासे को यदि एक बार उछालते हैं तो मैंने एस क्या बताया था आपको, कुल संभव परिणाम क्या बताया था। एक पासे को यदि एक बार उछालते हैं तो मैंने एस ये बताया था 1 से लेकर, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आने की संभावना रहती है। तो एस ये था। अब एनएस टोटल एस ये था, तो एनएस कितना आएगा, इनके नंबर कितने आएंगे, 6 आएंगे। अब पहला प्रश्न क्या है रोमन में, पहला प्रश्न ये है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रश्न में रोमन में पहला क्वेश्चन क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहां पर ये बताइए 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है।
ये कितनी है वैसे, 2 है ये, तो 2 बट्टे में टोटल संख्या, एक पासे की एक उछाल का पर्सन आए तो एनएस का मान 6 होता है, टोटल संख्या बट्टे में 6। तो बताइए 6 में से 2, एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2/6 हो गई। कितनी, 2/6। 6 में से 2 ये नंबर आए, 6 नंबरों में से यदि 2 नंबर आए, कौन से, 5 और 6, तब ये घटना घटित हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता 2/6 हो गई। रोमन में दूसरा क्या कर रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर आना। तो 4 से छोटी या उसके बराबर आना, वो कितनी संख्या है, बट्टे में तो एक पासे की एक उछाल का पर्सन हो तो बट्टे में तो आएगा 6, बट्टे में तो लगा दिया मैंने 6। अब 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होना, तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या कितनी है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या ये है, 1 से लेकर 4 तक संख्या, तो यहां जाएगा 4/6। तो रोमन में पहला पर्सन जो था, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2/6 हो गया, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2/6 हो गया। 4 से छोटी या उसके बराबर आने की संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर आने की संख्या 4/6 है। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या कितनी है, 1। 4 से बड़ी तो 5 और 6, इसलिए ये तो 2/6 आया। और 4 से छोटी या उसके बराबर आना, तो 4 से छोटी तो होगी 1 2 3, और 4 के बराबर 4 हो गया, तो ये 4/6 आ गया। तो नॉर्मल तरीके से प्रायिकता की कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को देखते ही आंसर का पता लग जाएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर का पता लग जाएगा, बिना क्वेश्चन को करे आंसर का पता लग जाएगा प्रायिकता में। इस तरीके की प्रश्न है, बहुत इजी है। तो अपन करते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से आंसर पता लगा लिया, अपन करते हैं। रोमन में दूसरा है, रोमन पहला है। तो सबसे पहले करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बता रखा है, जिसकी प्रायिकता अगला पूछ रहा है उसको मानना है। मानना किससे है, कैपिटल ए से लेकर जेड तक के किसी भी अक्षर से मान लेना है। लेकिन घटना के लिए अपन ई मान लेते हैं, ई इवेंट्स होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट्स, इवेंट्स में होता है घटना, तो इससे स्टार्ट है, इसलिए इससे अपन मानते हैं। तो सबसे पहले अपन वो मानना है, मानना की घटना, लिख देना है घटना ई जो घटना है, तो क्या लिख देंगे, पासे परे, पासे परे, एक पासे को एक बार फेंकने पर पासे पर क्या आना, पासे पर क्या बताया था इसने, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। पासे पर 4 से बड़ी संख्या, पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना, पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, लिख सकते हैं इसे। तो अब इसमें देखो, पीछे वाले सवाल में दूसरी जो लाइन थी, सेकंड वाली लाइन थी, कुल संभव परिणाम एस वाली लाइन थी, वो नहीं लिखी थी मैंने, है ना। वो लिख भी सकते हो, लेकिन मान लो बहुत ज्यादा लाल गेंद ज्यादा आ जाए तो बहुत बार लाल लाल लिखना पड़ेगा, इस वजह से नहीं लिखी। लेकिन सिक्का वाला प्रश्न और पासा वाला प्रश्न में एस जरूर से लिखना पड़ेगा, और लिखा भी जाएगा। तो दूसरी जो लाइन है एस वाली लिखते हैं अपने, एस वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम एस। एस क्या आएगा, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो एस 1 2 3 4 5 और 6, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो एस 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है, कुल संभव परिणाम जो होता है वो। अब मैं लिख देता हूं एनएस, डायरेक्ट अब एनएस लिख सकता हूं। देखो उदाहरण नंबर 1 में मैंने पूरा लिखा था, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस, है ना। जब एस ऊपर लिख देते हैं तो डायरेक्ट ही एनएस लिख देते हैं। लेकिन यदि पीछे वाला सवाल था, उदाहरण नंबर 2 था, उसमें मैंने यहां पर एस नहीं, एस वाली लाइन उसमें नहीं आई थी, तो मेरे को यह लिखना पड़ा था कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस, फिर लिखना पड़ेगा। मतलब ऊपर एस वाली लाइन लिख दिया मैंने, तो यहां पर डायरेक्ट एनएस लगा दिया मैंने, और ऊपर एस वाली लाइन नहीं आती है तो कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस से लिखा जाता है ना। तो इसमें एस वाली लाइन आ चुकी है, तो डायरेक्ट में एनएस लिख सकता हूं। एनएस कितना आएगा, नंबर ऑफ एस, एस की संख्या कितनी है, 6। अब नंबर ऑफ ई की संख्या, 4 से बड़ी संख्या आना। बताइए 4 से बड़ी जो संख्या है वो कौन है, 5 और 6 कितना है, 2 है। पी ऑफ ई, प्रायिकता ऑफ ई की प्रायिकता बराबर है एन ऑफ ई,
एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, मतलब घटना ई की प्रायिकता बटा घटना ई की प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बताओ एन ऑफ ई कितना है, एन ऑफ ई का मान 2 है, एन ऑफ एस का मान 6 है, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, आपके सामने 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अतः वाली लाइन में अपन लिख देते हैं, अतः 5 से पर 4 से बड़ी संख्या, 5 से पर 4 से बड़ी संख्या, 5 से पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 से पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। ये रोमन में पहले का आंसर आ चुका है। 5 से पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। अब रोमन में दूसरा अपन मान लेते हैं, रोमन में दूसरे को भी इसी तरीके से ई एफ मान लेते हैं। तो माना कि घटना एफ 5 से परे प्रश्न में क्या माना है, घटना एफ क्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, प्रश्न में देख लीजिए। प्रश्न में पूछ रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 5 से परे 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। 5 से पर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना, 5 से पर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना, 5 से पर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रायिकता मत लगा देना, यहाँ तो बस घटनाएं मानना है। अब देखिए आगे, अब डायरेक्ट इसमें आप NS बराबर तो वो 6 है और NF है, नंबर ऑफ एफ है। एफ क्या माने थे अपन ने, एफ की संख्या कितनी आएगी, देखिए एफ क्या माने थे, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। तो 4 से छोटी और उसके बराबर संख्या बताइए कितनी है, 4 ही है, अभी मैंने समझाया था आपको 4। तो अब आ जाएगा P ऑफ एफ, N ऑफ एफ बटा N ऑफ एस। N ऑफ एफ जो है वो 4/6, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपके सामने कट के आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, अतः 5 से परे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ये जो है वो कितनी आ गई अपने पास, 2/3। तो यहां पर लिख देते हैं 2/3। ये उदाहरण नंबर आपका 3 है, इसका आंसर हो गया। तो संख्या 5 से परे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2/3 है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको क्लियर करा दो, ध्यान से देखिए। इसमें कुल संभव परिणाम एस की जो लाइन है मैंने यहां नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, ध्यान से देखिए, क्योंकि उदाहरण नंबर 3 में रोमन में 2 सवाल है। तो पहले में मैंने ये लिख दी, रोमन में पहले सवाल में मैंने कुल संभव परिणाम एस वाली लाइन लिख दी। तो इसमें आप दोबारा नहीं लिखना है, आपको उसमें से ही देख लेना है, मतलब मेन प्रश्न हुआ था तो उसमें से एस देख लेना है, एस में से। और चाहो तो आप ये एनएस वाली लाइन भी फिर से नहीं लिख सकते हो।
तो मैंने वहां पर उदाहरण नंबर 3 में रोमन में पहले में एस वाली लाइन लिख दिया, तो रोमन में दूसरे में एस वाली लाइन जो है वो नहीं लिखी है और एनएस लिख दिया, सीधा डायरेक्ट ही एनएस लिख दिया। और ध्यान रहे, और आपको यदि आप एस वाली लाइन लिख देते हो तो डायरेक्ट एनएस वाली लाइन लिख सकते हो आप, और यदि आप एस वाली लाइन नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट एनएस नहीं लिखना है आपको। यहां पर क्या लिखना है, इससे पहले कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस लिखना है आपको। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर 3 हो गया। आपको आराम से आपके क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये उदाहरण नंबर 3, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में स्टूडेंट से आपकी प्रश्नावली 15.1 के पहले वाले उदाहरण नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्लियर करवाए हैं। इसके आगे वाले उदाहरण आपको आगे वाले पार्ट में मिल जाएंगे। आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देखते रहिए स्टूडेंट्स, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। और इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में अपन मिलते हैं। आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर से कीजिए। कमेंट्स का रिप्लाई, प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।